नमस्कार, मैं विजय कुमार और आप देख रहे हैं देसी अड्डा। देखिए, लालू यादव और तेजस्वी यादव के कई प्रयासों के बाद हिना साहब की वापसी आरजेडी में फाइनल नहीं हो सका। लेकिन खबर यह है कि अब कांग्रेस हिना साहब पे दांव लगा रही है। लालू यादव के दांव तो फेल हो चुके हैं, कांग्रेस के दांव कितने सफल होते हैं, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे राकेश तिवारी से। तो आइए बात करते हैं और समझते हैं। राकेश जी, नमस्कार। धन्यवाद। आप ये खबर है कि कांग्रेस अब हिना साहब पे दांव लगा रही है, क्योंकि लालू यादव के दांव तो फेल हो चुके हैं। देखिए, पार्टियां तो नेताओं पर दांव लगाती हैं जी। और पार्टियों को जहां से वोट का उम्मीद रहता है उस हर शख्स पर वो दांव लगाना चाहती है। देखिए, बीच में एक खबर आया था जी। कि तमाम खट्टे मीठे बातों के बावजूद हिना साहब और उनके बेटे ओसामा साहब, ये दोनों लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के साथ एक गुप्त मुलाकात की विनोद जायसवाल के घर पर। हालांकि वो मुलाकात गुप्त रह नहीं पाया, मीडिया में आ गया और सार्वजनिक हो गया। लेकिन उस मुलाकात का परिणाम क्या निकला, ये किसी के सामने नहीं आया। बातें तो बहुत हुई, किसी ने कहा कि हिना साहब स्वीकार नहीं किया, किसी ने कहा कि तेजस्वी को वो मान्य नहीं हुआ, किसी ने कहा कि ओसामा ने कहा कि अवध बिहारी चौधरी को बाहर निकालिए तब फिर बात होगी। बातें कई तरह की मीडिया में आई जी। लेकिन असल बात क्या है, ये बात सिर्फ हिना साहब, ओसामा साहब, लालू यादव, तेजस्वी यादव जानते हैं। इसके अलावे विनोद जायसवाल भी जान सकते हैं। लेकिन असल में हुआ क्या, ये कोई मामला सामने नहीं आया और अभी तक न हिना साहब के तरफ से इस मामले में कुछ स्पष्ट मीडिया को बताया गया है और न लालू यादव के तरफ से ही कुछ आया है। और इसी से लगता है कि मामला पूरी तरह से खटाई में फंस चुका है। अब इस मामले के पीछे की कहानी क्या है, ये 5 लोग बताएंगे। लेकिन इस बीच एक चर्चा ये भी है कि हिना साहब के कई शुभचिंतक ये चाहते हैं कि हिना साहब कांग्रेस ज्वाइन करें जी। और इसीलिए इस बात को हवा मिला है, इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि क्या हिना साहब कांग्रेस में जाएंगी या क्या कांग्रेस हिना साहब को पर अपना डोरे डाल रहा है, या फिर लालू यादव ये देखकर कि हिना साहब से बातें नहीं बनी, कांग्रेस को उस मोर्चे पर लगा दिया है। क्योंकि कहीं ना कहीं से लालू यादव को भी इस बात का डर तो जरूर है कि मुस्लिम मत यदि सारण प्रमंडल में खिसकेंगे तो फिर तेजस्वी यादव को जो मुख्यमंत्री बनाने की बात है उसमें कहीं 2, 4, 10, 15 सीटों से भी कोई अंतर आ जाए तो वो रिस्क लेना नहीं चाहते। ये सब चर्चा है, ये है कि नहीं है ये कोई नहीं जानता। बिल्कुल। लेकिन सोशल मीडिया पे भी चर्चा है, हिना साहब के कई समर्थकों का ये फेसबुक पर भी बयान आता है। क्योंकि बीच में एक बात चली थी कि हिना साहब प्रशांत किशोर को ज्वाइन कर, लेकिन प्रशांत किशोर के बारे में ये बार बार कहा जाता है कि प्रशांत किशोर का साठगांठ बीजेपी से है। तो यदि चुनाव बाद प्रशांत किशोर बीजेपी के साथ मिल जाएंगे, यदि सीटों का जनता दल यूनाइटेड बीजेपी के साथ चले जाएंगे, तो फिर हिना साहब का क्या स्थिति होगा। तो ऐसी स्थिति में उन्हें सुझाव दिया गया, हिना साहब के कई समर्थकों ने ये मांग किया कि वो कांग्रेस ज्वाइन कर ले। तो कांग्रेस ने भी इसके बाद अपना कदम उठाया, क्योंकि कांग्रेस को भी बिहार में मजबूती चाहिए, उसको भी अपना जनाधार बढ़ाना है। देखिए, पूर्णिया में उन्होंने पप्पू यादव को मिलाने का प्रयास किया, हालांकि टिकट के चलते वो कांग्रेस के उस समय टिकट पर नहीं लड़ पाए, लेकिन चुनाव लड़े वो कांग्रेस में है। पप्पू यादव हिना साहब के बीच अच्छे संबंध है। हिना साहब ने एक अपील भी किया था कि पप्पू यादव को वहां मुस्लिम समुदाय का वोट मिले और वो हुआ भी। जी। तो पप्पू यादव ने जो सहानुभूति हिना साहब के प्रति दिखाई उसका असर पूर्णिया में दिखा। तो अब जो है, क्यों नहीं कांग्रेस में हिना साहब आ जाए,
इसी बात को लेकर मंथन चल रहा है। सूत्र बता रहे हैं कि एक चर्चा ये चल रही है कि हिना साहब यदि कांग्रेस में आती हैं तो सहारनपुर मंडल में कांग्रेस की स्थिति मजबूत होगी, तो और आरजेडी को भी नुकसान नहीं होगा, महागठबंधन को फायदा हो जाएगा। महागठबंधन को फायदा हो जाएगा। तो सीधे आरजेडी में हिना साहब आई भी नहीं, आरजेडी में वो रही भी नहीं, और कांग्रेस के माध्यम से वो आरजेडी में उनका वोट भी सब ये हो जाएगा। तो इसीलिए ये चर्चा चला है कि क्या कांग्रेस हिना साहब पर दांव लगा रही है या दांव लगाने वाली है, क्योंकि पप्पू यादव हैं और कई नेता हैं जो इस बीच में मध्यस्थता का काम कर सकते हैं जी। और हिना साहब को खींच के अपने पाले में ला सकते हैं। और विधानसभा चुनाव जो है 25, वो महत्वपूर्ण चुनाव है, हिना साहब के लिए भी महत्वपूर्ण है और आरजेडी कांग्रेस के लिए भी महत्वपूर्ण है। हिना साहब के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि लोकसभा की वो 4 चुनाव हार चुकी है, कहीं जीत नहीं मिला है, और इस बार विधानसभा चुनाव में यदि उनके परिवार का कोई चुनाव नहीं लड़ता है और चुनाव नहीं जीतता है तो फिर धीरे धीरे राजनीतिक शक्ति और कमजोर होगी, तो लोगों का, मतदाताओं का, उनके समर्थकों का विश्वास भी कम होता है। बिल्कुल। देखिए, लोकतंत्र में या जो विधायक एमपी है उनके लिए चुनाव लड़ना भी जरूरी होता है और बीच बीच में जीत भी जरूरी होती है। चुनाव जीतना भी। जीत जो है उन्हें मजबूती देती है और कई चुनाव तक लगातार हार समर्थकों को निराश कर देती है और समर्थक उनसे कटने लगते, उत्साह खत्म हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हिना साहब को जीत की भी जरूरत है, स्वाद चखना पड़ेगा, जीत का स्वाद चखना पड़ेगा, क्योंकि 2009 से कोई जीत का स्वाद उन्होंने चखा नहीं है। अब उनके परिवार के साथ जो सिवान की राजनीतिक विरासत समझिए कि थी, उस पर विराम लगता सा दिखाई दे रहा है। कोई जीत नहीं, चुनाव 4 एमपी की लड़ी, वो चारों के चारों हार गए। हालांकि वो लोगों को जिता देती है, वो जिसे मदद करती है वो चुनाव जीत जाता है। जैसे विनोद जायसवाल एमएलसी का चुनाव जीते, उसमें हिना साहब का योगदान था। हरिशंकर यादव जो रघुनाथपुर से विधायक का चुनाव लड़े, उसमें भी हिना साहब का योगदान था। बरहरिया से बच्चा पांडे का चुनाव जीतना है, उसमें भी उनका योगदान है। तो इसलिए अब जब चुनाव आया है तो कई विधायक भी चाहते हैं कि उनकी वापसी आरजेडी में हो जाए, उनकी वापसी महागठबंधन के किसी घटक दल में हो जाए, फिर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी या वो किसी को सपोर्ट कर देंगी तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चिराग पासवान की पार्टी में चली जाएंगी तो भी दिक्कत हो जाएगा, पीके की पार्टी में ज्वाइन कर लेंगी तभी भी दिक्कत हो जाएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हिना साहब के लिए कांग्रेस एक मजबूत स्थिति में हो सकती है। अब हिना साहब ज्वाइन करेंगी कांग्रेस, नहीं करेंगी, ये उनके निर्णय और उनकी इच्छा शक्ति, उनके उम्मीद पर टिका हुआ है। वो पूरा तरह फैसला करने के लिए वो इसके लिए स्वतंत्र है और उनको जो इच्छा होगी वो करेंगे। लेकिन उनके समर्थक जो चाह रहे हैं, उनके समर्थकों की, कई समर्थकों का फेसबुक पर इस तरह का अपील भी आया, हम लोगों ने भी कई वीडियो डाले हैं, तो उसमें लोगों का कमेंट आया है कि हिना साहब को कांग्रेस ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो इस तरह के सुझाव उनके समर्थक उनके मन में भी दे रहे हैं और ये कांग्रेस के लिए भी वो एक संकेत है और कांग्रेस के स्तर पर भी प्रयास चल रहा है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। तो अब देखिए, बिना लालू यादव के सहमति के ये सब तो होगा नहीं, तो क्या लालू यादव की सहमति बन गई है तो आरजेडी में जाएंगी या फिर कांग्रेस का दरवाजा वो पकड़ लेंगी, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन अंदर खाने में ये सब बातें भी चल रही हैं, ये सब राजनीतिक गतिविधियां भी चल रही हैं, क्योंकि 2025 का चुनाव हिना साहब के लिए महत्वपूर्ण है और वो चाहती हैं कि इस चुनाव में भी वो उनके परिवार का कोई किस्मत आजमाए, जीत के आए। तो अभी आप सुन रहे थे राकेश जी से बिहार की राजनीति में हिना साहब पे कांग्रेस किस तरह प्रयास कर रही है। अब हिना साहब को फैसला लेना है
कि वो किसके साथ जाती है, ये समय बताएगा। तो आप इंतजार कीजिए और हमारा नमस्कार स्वीकार कीजिए। नमस्कार। नमस्कार।